आप क्या समझते हैं कि 5 वर्षों में एक बार चुनाव हो जाना सिर्फ यही लोकतंत्र है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप निश्चित रूप से गलत हैं। लोकतंत्र का मतलब है लोगों को अपनी बात कहने की आजादी, और यह अधिकार भारत के लोगों के लिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 देता है। आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत भारत के लोगों को राइट टू प्रोटेस्ट यानी विरोध का अधिकार मिला है। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी असहमति दर्ज कराना, सरकारों की किसी भी जनविरोधी नीति के खिलाफ अपनी असहमति दर्ज कराना। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि उस राष्ट्र के लोग लोकतांत्रिक रूप से जागरूक हों। जब वो लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तो सरकारों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। और किसी भी देश के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए वहां के लोगों का लोकतंत्र में रहते हुए आवाज बुलंद करना लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करता है। आज मैं आपके सामने भारत की सर्वोच्च न्यायालय के 3 महत्वपूर्ण फैसलों की बात करने जा रहा हूं, और ये तीनों फैसले 2012 से लेकर के 2020 के बीच में दिए गए। इन फैसलों में भारत के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बात कही गई है। बहुत ब्रीफ में मैं आपको बता दूं, सबसे पहला फैसला रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन। कोर्ट ने कहा कि बल प्रयोग केवल अंतिम विकल्प होना चाहिए। किसी भी प्रोटेस्ट में, प्रदर्शन में, आंदोलन में ये जो पुलिस बल का प्रयोग करती है, लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस की गोली छोड़ती है, पिलेट बुलेट वगैरह इस्तेमाल करती है, यह अंतिम प्रयोग होना चाहिए। उससे पहले वाटर कैनन वगैरह और बहुत से संसाधन होते हैं पुलिस के पास। दूसरा फैसला मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर विरोध का अधिकार लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी टू प्रोटेस्ट इन ए पब्लिक प्लेस। आज आप देखते हैं, आए दिन देखने को मिलता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी नेता ने कोई कॉल दे दी कि मैं फला तारीख को फला जगह इस मुद्दे को लेकर के अनशन करूंगा, धरना दूंगा या प्रोटेस्ट करूंगा, एक दिन 2 दिन पहले ही पुलिस उसके घर में जाके बैठ जाएगी, उसको हाउस अरेस्ट कर लेगी। मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति को 4 दीवारी के अंदर बंद कर देना, उसके मूवमेंट को रोक देना विद इन द बाउंड्री, दिस इज ए ऑफेंस। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक ऑफेंस होता है। तो यह सारे लोग ये अपराध कर रहे हैं। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि प्रशासन का दायित्व है कि वह अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था दोनों के बीच में संतुलन बना करके रखे। अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था, एक बैलेंस बनाना होगा व्यवस्था को, यानी पुलिस को, सरकारों को बैलेंस बनाना होगा। ना तो नागरिकों के अधिकारों का हनन हो और ना ही कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो। तीसरा फैसला साथियों, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का मामला है। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। वैसे तो ये तीनों लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध अनिश्चित काल के लिए नहीं हो सकते या मनमाने नहीं हो सकते। प्रत्येक प्रतिबंध संवैधानिक कसौटी पर परखा जाएगा। हमने देखा महीनों तक, सालों तक किसी पर्टिकुलर एरिया में इंटरनेट बंद रहता है। अभी दिल्ली के प्रोटेस्ट साइट पे हम देख रहे हैं कि इंटरनेट बंद है। लोगों की समय से पहले दुकानें बंद करा दी जाती हैं, जबकि जीवन जीने का अधिकार, रोटी रोजगार का अधिकार, ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा हैं। दिल्ली के प्रोटेस्ट में हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने बगैर किसी और संसाधन का इस्तेमाल करते हुए बल प्रयोग कर दिया, जबकि बल प्रयोग अंतिम हथियार होता है। तो क्या आपको यह नहीं लगता कि सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इन महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लंघन किया गया है, इन फैसलों की अवहेलना किया गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति महोदयों को
अपने इन आदेशों का उल्लंघन होते चुपचाप देखते रहना चाहिए? क्या सुमोटो संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या सरकार को नोटिस जारी करके, पुलिस कमिश्नर दिल्ली को नोटिस जारी करके नहीं पूछना चाहिए कि हमने ये प्रिंसिपल लेट डाउन किए थे, हमारी ये गाइडलाइंस थी लोगों के राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में, आपने उनको फॉलो किया कि नहीं किया? कहां तक सहमत है आप मेरी बात से? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। भारत माता की जय।